हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड पत्रकारिता। उत्तराखंड पत्रकारिता में कितने वर्षों का इतिहास रहा है, कुल कितने वर्षों का इतिहास रहा है और किस किस ने संपादन कार्य करा है, कौन कौन से पत्र निकले हैं, उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं भारत में कि भारत में पहली बार पत्रकारिता का प्रयास किसने किया था। तो भारत में पहली बार जो है प्रयास न्यूज़पेपर निकालने का या समाचार पत्र निकालने का पहला प्रयास 1776 में विलियम बोल्ट्स ने किया था। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास 1776 में विलियम बोल्ट्स ने किया था, जो कि असफल रहा था। उसके बाद 29 जनवरी 1780 को जेम्स हिक्की द्वारा जेम्स हिक्की द्वारा द बंगाल गजट नामक पत्र निकाला गया, जो कि भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का पत्र था और ये सफल था। अगली बात करें तो नेक्स्ट पत्र था 1816 में। 1816 में गंगाधर नामक व्यक्ति द्वारा बंगाल गजट पत्र निकाला गया। बंगाल गजट पत्र, ध्यान रखें ये बंगाल गजट है और किस भाषा का था, तो अंग्रेजी भाषा का था ये भी। अर्थात गंगाधर पहले भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र निकाला था या प्रकाशित किया था। अगली बात करें तो 1826 में पंडित जुगल किशोर द्वारा भारत का पहला हिंदी भाषा का पत्र पंडित जुगल किशोर द्वारा उद्दत मार्तंड नाम का पत्र निकाला गया था, जो कि वीकली था, अर्थात साप्ताहिक पत्र था। पहला हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण था। ध्यान रखें, हिंदी भाषा का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण था। ये थी भारत में पत्रकारिता की शुरुआत। यदि मैं बात करूंगा उत्तराखंड में, तो 1842 में सबसे पहला पत्र निकला था उत्तराखंड में और 2003 तक टोटल 161 वर्षों के इस इतिहास में यदि मैं स्वतंत्रता तक की बात करूं, 1842 से 1947 तक 105 वर्षों का इतिहास ये रहा है। इस 105 वर्षों के उत्तराखंड पत्रकारिता के इतिहास को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण है 1842 से 1870 तक। जो प्रथम चरण है वो है 1842 से 1870 तक। इस कालखंड में ये जो 28 वर्षों का कालखंड है, इसमें जितने भी पत्र निकले हैं उनमें से अधिकांश पत्र मसूरी से संपादित हुए हैं और अंग्रेजों के द्वारा संपादित किए गए थे। अर्थात 1842 से 1870 तक उत्तराखंड में
जितने भी पत्र निकले हैं उनमें से अधिकांश पत्र मसूरी से अंग्रेजों के द्वारा संपादित किए गए थे। नेक्स्ट जो दूसरा चरण है वो है 1900 से 1939 तक, 1900 से 1939 तक। और इस चरण में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने भी समाचार पत्र थे उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ी। नेक्स्ट चरण है तीसरा चरण। तृतीय चरण में टाइम है 1940 से 47। इस तीसरे चरण में प्रबल स्वराज की मांग की गई। प्रबल स्वराज की मांग अर्थात अपने लोगों के द्वारा शासन की मांग की गई और विदेशी जो अंग्रेजी शासन या उसकी दास्ता थी, विदेशी दास्ता से मुक्ति की मांग की गई। ये थे उत्तराखंड के पत्रकारिता के 3 चरण। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता प्राप्ति तक या स्वतंत्रता से पूर्व कितने वर्षों तक पत्रकारिता रही, तो आपका आंसर होगा 105 वर्षों तक। यदि पूछे 2003 तक कितने पत्रकारिता रही थी, तो 161 वर्षों तक पत्रकारिता उत्तराखंड में रही है। नेक्स्ट हमारा जो पहला उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था वो अंग्रेजी भाषा का था, जिसका नाम था द हिल्स। उत्तराखंड का पहला पत्र था द हिल्स। किसने निकाला था? जॉन मैकिनन ने। उत्तराखंड में पहला पत्र किसके द्वारा निकाला गया? जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला गया। किस वर्ष निकाला गया था? तो 1842 में निकाला गया था। द हिल्स कब पूर्णतः बंद हुआ था? तो 1865 में यह अखबार पूर्णतः बंद हो चुका था, है ना। और शुरू कब हुआ था? 1842 में। किसने शुरू किया था? तो जॉन मैकिनन ने द हिल्स नाम का पत्र निकाला था। किस लैंग्वेज का था? तो इंग्लिश लैंग्वेज का था, अर्थात अंग्रेजी भाषा का यह पत्र था द हिल्स। शुरुआत में यह गाजियाबाद प्रेस से निकलता था। शुरुआत में द हिल्स कहां से निकलता था, कहां से छपता था? गाजियाबाद से। परंतु बाद में मसूरी की सेमिनार प्रेस से निकलता था। मसूरी की सेमिनार प्रेस से द हिल्स नाम का पत्र निकला करता था। 1849 50 के आसपास यह पत्र बंद हो चुका था। द हिल्स जो है 1849-50 के आसपास आर्थिक अभाव के कारण न्यूज़पेपर बंद हो गया। लेकिन 1860 में डॉक्टर स्मिथ द्वारा 1860 में डॉक्टर स्मिथ द्वारा द हिल्स को पुनः प्रकाशित किया गया। लेकिन इस बार जो है संपादक था वो जॉन मैकिनन का बेटा ए मैकिनन था। 1860 में डॉक्टर स्मिथ द्वारा द हिल्स को पुनः प्रकाशित किया गया, लेकिन इस बार संपादक कौन था इस अखबार का? ए मैकिनन। 1865 में द हिल्स बंद हो गया।
ये था आपका द हिल्स पत्र। 1842 में शुरू हुआ है, 1865 में बंद हो गया है। जॉन मैकिनन ने इस पत्र को निकाला था। इंग्लिश भाषा का यह पत्र था। यदि मैं बात करूं कि द हिल्स किस पत्र के या अंग्रेजी भाषा के किस पत्र के समकालीन था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र के समकालीन था द हिल्स। जॉन मैकिनन ने निकाला था। शुरुआत में गाजियाबाद प्रेस से निकलता था, बाद में मसूरी की सेमिनार प्रेस से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा पत्र होगा वो है समय विनोद। समय विनोद 1868 में प्रकाशित होना शुरू हुआ और 1878 में यह पत्र पूर्णतः बंद हो गया था। समय विनोद के जो संपादक थे वो जयदत्त जोशी थे। समय विनोद के संपादक जयदत्त जोशी रहे थे। समय विनोद पाक्षिक पत्र था। समय विनोद पाक्षिक पत्र था, अर्थात प्रति 15 दिन में यह पत्र प्रकाशित हुआ करता था। शुरुआत में जो है समय विनोद नैनीताल से प्रकाशित हुआ करता था। नैनीताल प्रेस से प्रकाशित होता था और जसपुर जो उधम सिंह नगर में रहा है, अब पहले ये नैनीताल में था। उधम सिंह नगर के बनने से पूर्व जसपुर उधम सिंह नगर, तो जसपुर से ये जो है बढ़ता था। समय विनोद नैनीताल प्रेस से प्रकाशित होता था, परंतु जसपुर से यह बढ़ता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें समय विनोद की, तो समय विनोद के 1876 के अंक में छपा था जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1876 में इसका जो अंक छपा था उसमें लिखा था कि जो कुछ कठोर यवनों के हाथों बचा, यवनों से बचा, वह अब फिरंगियों के हाथों समाप्त हो रहा है। अठारह सौ छिहत्तर में समय विनोद का जो अंक निकला था उसमें लिखा था, छपा था कि जो कुछ कठोर यवनों से बच गया है वह अब फिरंगियों के हाथों समाप्त हो रहा है। यह कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 1878 में समय विनोद भी बंद हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पत्र होगा वह है अल्मोड़ा अखबार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक पेपर में जो भी अभी तक उत्तराखंड से पेपर हुए हैं, एग्जाम हुए हैं यूके के द्वारा या यूकेपीएससी प्री एग्जाम, तो उनमें 1 से 2 नंबर में अल्मोड़ा अखबार से आया है हर बार क्वेश्चन। अल्मोड़ा अखबार, इसकी शुरुआत 1871 में हुई थी और 1918 में यह पत्र बंद हुआ है। अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत 1871 में हुई और 1918 में यह पूर्णतः बंद हो गया। अल्मोड़ा अखबार से चलने से पहले या शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा डिबेटिंग क्लब पे चर्चा करेंगे। डिबेटिंग क्लब उत्तराखंड का पहला सामाजिक क्लब है। ध्यान रखें, क्वेश्चन भी बनता है कि उत्तराखंड का पहला सामाजिक क्लब डिबेटिंग क्लब, जिसकी स्थापना 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा की गई थी। डिबेटिंग क्लब का संरक्षक चंद राजवंश से संबंधित व्यक्ति थे
जिनका नाम था भीम सिंह। डिबेटिंग क्लब के संरक्षक कौन रहे? भीम सिंह। और इसके बाद जो तत्कालीन लॉर्ड थे, जो कमिश्नर रहे थे, विलियम क्यूवर। विलियम क्यूवर ने इस डिबेटिंग क्लब के संस्थापक से कहा, या इन लोगों से कहा कि आप जो है समाज अर्थात जनता और प्रशासन से संपर्क बनाने के लिए समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू करें। समाचार प्रकाशन का शुरुआत करें या समाचार पत्र निकालने की कोशिश करें। यह बात बुद्धि वल्लभ पंत को समझ आ गई। अर्थात क्वेश्चन आपका बनेगा कि डिबेटिंग क्लब को अल्मोड़ा अखबार निकालने का, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित करने का विचार किसने दिया था? तो वो थे सर विलियम क्यूवर। अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन का विचार किसने दिया? विलियम क्यूवर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन? भीम सिंह। डिबेटिंग क्लब का किसने बनाया 1870 में? बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा। अब अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत भी किसने की? बुद्धि वल्लभ पंत ने। कब की? तो 1871 में। 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत ने अल्मोड़ा अखबार निकाला। बुद्धि वल्लभ पंत द्वारा अल्मोड़ा अखबार कब निकाला गया? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड का पहला हिंदी पत्र था, हिंदी भाषा का पत्र था। अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड पत्रकारिता की पहली ईंट कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड पत्रकारिता की पहली ईंट किस न्यूज़पेपर को या समाचार पत्र को कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा अल्मोड़ा अखबार। क्यों? क्योंकि यह उत्तराखंड का पहला हिंदी भाषी अखबार था। उसके बाद अल्मोड़ा अखबार के मैं संपादक की बात करूं तो सबसे पहले कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। उसके बाद मुंशी इम्तियाज अली। मुंशी इम्तियाज अली के बाद जीवानंद जोशी। जीवानंद जोशी के बाद 1909 तक मुंशी सदानंद सनवाल इस पत्र के संपादक रहे थे। उन्नीस सौ 1909 से 1913 तक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। 1909 से 1913 तक अल्मोड़ा अखबार के संपादक विष्णु दत्त जोशी रहे थे। और 1913 से 18 तक कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे। 1913 से 18 तक कौन रहे? बद्रीदत्त पांडे। यहीं से इस पत्र को जो है प्रसिद्धि मिलनी शुरू होती है। जिस वर्ष 1913 में बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं, तब इससे पहले जो है बद्रीदत्त पांडे के संपादक बनने से पूर्व 50 या 60 प्रतियां जो है इसकी कॉपी छपती थी। परंतु जब बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक बने तो
इसकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और 1500 कॉपियां या 1500 समाचार पत्र प्रति दिन या प्रति सप्ताह बिकने लगे थे। 1500 कॉपियां इसकी बिकने लगी थी और बद्रीदत्त पांडे ने कलम बनाम तलवार की लड़ाई लड़ी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस संपादक द्वारा कलम बनाम तलवार की लड़ाई लड़ी गई थी, तो वो थे बद्रीदत्त पांडे, जिनको कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। इसके बाद 1918 में 1918 की एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी कि कमिश्नर लोमस जो थे, कमिश्नर लोमस कमिश्नर लोमस शिकार पे निकले थे मुर्गी के, और उन्होंने गलती से क्या कर दिया था, एक कुली का शिकार कर दिया था, अर्थात कुली के उनसे गोली लग गई थी, जिसके कारण बद्रीदत्त पांडे ने अपने न्यूज़पेपर में, अपने समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार में इस बात को बहुत जोर शोर से छापा था या प्रकाशित किया था। और कमिश्नर लोमस ने प्रति उत्तर में बद्रीदत्त पांडे के अखबार अल्मोड़ा अखबार को 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। अब 1000 रुपए का जुर्माना उस समय में बद्रीदत्त पांडे जो है नहीं दे पाए, और इनका न्यूज़पेपर जो है अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, जिस कारण तत्कालीन जब न्यूज़पेपर चल रहा था इसी समय में वो पत्र था गढ़वाल समाचार। गढ़वाल समाचार के उस समय जो थे संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। गिरिजादत्त नैथानी, गढ़वाल समाचार पत्र किसने निकाला था? गिरिजादत्त नैथानी द्वारा निकाला गया था, और 1902 में यह पत्र निकाला गया था, गढ़वाल समाचार। इस जो गढ़वाल समाचार के संपादक थे गिरिजादत्त नैथानी, इन्होंने लिखा था कि एक कमिश्नर के फायर से 3 शिकार, कुली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार 1909 गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में शुरू हुआ, जिसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे। इन्होंने क्या छापा था? अल्मोड़ा अखबार बंद होने के जो बाद क्या करा था, इन्होंने लिखा कि एक कमिश्नर के फायर से 3 शिकार और खुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। दोस्तों, ये थे आपकी उत्तराखंड पत्रकारिता की शुरुआत। आगे हम और भी अच्छे न्यूज़पेपर जो हमारे उत्तराखंड में चले थे वो डेली हम डालते रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर